पिछले कई दिनों से झारखंड की राजनीति में और झारखंड ही नहीं देश की राजनीति में एक खबर बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जो खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं, वो बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। और तमाम सोशल मीडिया में मीडिया के भी कुछ बड़े हिस्से में ये खबरें चलाई जा रही थी। आखिर ये खबरें क्यों चलाई जा रही थी, आखिर ये खबरें क्यों चलाई जा रही है, इसके पीछे जाएंगे। इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जो एक तरीके से कहे तो झारखंड ही नहीं और पूरे देश में ही एक एंटी बीजेपी जो लीडरशिप कहते हैं उसके एक प्रतीक बन चुके हैं। तो क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, जिस बीजेपी पर वो लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक तमाम आरोप लगाते रहे। घाटशिला में जो अभी उपचुनाव हुआ उसमें भी बहुत ही तल्ख तेवर देखने को मिला बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच। तो क्या अब जो बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जेएमएम, दोनों एक होने वाली है। इस खबर का एक तरीके से हम कहें तो पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर कौन है वो, कौन इस तरह की खबरें मीडिया में चला रहा है। और आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। फरवरी 2025 में जब झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में एक अफवाह फैली कि उनको एक गंभीर बीमारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मास्क लगा के उनकी कई तस्वीरें आई। उसके बाद ये हवा बहुत तेजी से मीडिया में, सोशल मीडिया में फैली कि मुख्यमंत्री को एक अज्ञात बीमारी है जिसकी वजह से ये स्थिति हो गई है। और उसका जवाब मुख्यमंत्री ने कहा दिया, आपको याद होगा, बहुत ही चर्चित वो बयान था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। और जो उन्होंने विधानसभा के अंदर ही इन सब बातों का एक तरीके से खुलासा किया और बीजेपी पर पूरी तरीके से वो बरसे। लेकिन क्या जो फरवरी में जो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बातें कही थी, जो 2024 में जिस तरीके के उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई, क्या वो आवाज अब खत्म हो जाएगी? नहीं, वो आवाज अब खत्म नहीं होगी। और इसका साफ साफ संदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तरीके से दे दिया है। मुख्यमंत्री अपने बेहद ही निजी पारिवारिक वजहों से दिल्ली दौरे पर है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली दौरे पर है। और पिछले कई बार से जब भी हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं तो इस तरह की खबरें मीडिया में प्लांट की जाती हैं और कराई भी जाती है। इसके पीछे क्या मकसद है वो बेहतर तरीके से समझा सकता है। और जो हमें समझ में आता है वो ये, जो एंटी बीजेपी जो इमेज है हेमंत सोरेन की, उस इमेज को कितना डेंट किया जाए, ये एक सबसे बड़ी वजह हम कह सकते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, हेमंत सोरेन की पूरी राजनीति अगर हम कहें झारखंड में कम से कम, तो वो बीजेपी के विरोध पर एक तरीके से है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जेल के बाद उनकी रिहाई हुई, उनके सरकार को जिस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश पिछले कार्यकाल में होती रही, उन तमाम जो दर्द हैं, तमाम जो घाव है, अभी भी भरे नहीं हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के अंदर इस बात की अभी भी पीड़ा है। और जिस तरीके से उनके पार्टी को भी और परिवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई, सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर चली गई, चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर चले गए। वो चंपई सोरेन जिनको हेमंत सोरेन ने जेल जाते समय मुख्यमंत्री बनाया, वो सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं। मतलब परिवार और पार्टी दोनों को किस तरीके से बीजेपी ने अपने तौर पर बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की। जो हेमंत सोरेन भी इस बात को कई बार कह चुके हैं। तो क्या वो तमाम चीजें अब खत्म हो चुकी, खत्म नहीं हुई हैं? और उन तमाम चीजों को अपने तौर पर जवाब दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप ये सोशल मीडिया अकाउंट्स देखेंगे और उसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तरीके से लिख दिया है, झारखंड झुकेगा नहीं। जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अक्सर कहते रहे। और जो तमाम अटकलें चल रही थी, तमाम अफवाहें चल रही थी, उन तमाम अफवाहों को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपने तौर पर विराम दे दिया है।
यही नहीं, झारखंड सरकार में मंत्री दीपक बिरुवा ने भी जो कुछ लिखा है वो देखने वाली बात होगी। जो तमाम तरह के अटकलें चल रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के गठबंधन की बातें हो रही है। ये कहा जा रहा है कि 56 से आंकड़ा, चूंकि इंडिया गठबंधन की यहां सरकार है, 56 से आंकड़ा 58 हो जाएगा, सरकार मजबूत हो जाएगी, केंद्र से जो है मदद ज्यादा मिलेगी। तो इसको लेकर तमाम तरह की खबरें प्लान की जा रही हैं। और दीपक बिरुवा ने भी लिखा है कि झुकना सीखा ही नहीं झारखंड, नहीं झुकेगा मतलब नहीं झुकेगा। और उसमें उन्होंने हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दीपक बिरुवा बता रहे हैं कि जो अफवाहें चल रही हैं पिछले कई दिनों से, जो खबरें प्लांट की जा रही हैं, उन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है। और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखेंगे तो वहां आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि बीजेपी के प्रति उनके अंदर थोड़ी सी भी नरमी है। हम शुभ मंगलवार की बात करते हैं। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को लेकर एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट क्या किया, ढुल्लू महतो और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात को उन्होंने अपने तरीके से उस पर कटाक्ष किया है, उस पर टिप्पणी किया। और उन्होंने लिखा है जो धनबाद में ईडी की छापेमारी उसको उससे उस पूरे चीज को जोड़ा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि हंसना मना है, भाजपा संरक्षण में फला फूला माफिया कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। अब पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखिए, लाल बाबू साहब बाबूलाल जी के संरक्षण में थे तो ढुल्लू महतो जी ने ईडी रेड करवाया। बाबूलाल जी रोज प्रेस बुलाकर कोयला करने लगे, एक बार भी अपने प्रिय लाल बाबू का नाम नहीं लिया। तो अब ढुल्लू बाबूलाल जी की शिकायत करने दिल्ली पहुंच गए। क्या हाल है बेचारे बाबूलाल जी का, ना कार्यकर्ता नेता मानते हैं, ना नेता और ना ही जनता। तो ये इस तरीके के टिप्पणी की गई है, इस तरह के कटाक्ष की है। यही नहीं, जो मंगलवार को दिल्ली में संसद में जो मामला बहुत ज्यादा गरमाया, जिस संचार साथी को लेकर विपक्ष के तमाम सांसदों ने आवाज उठाई, उस संचार साथी ऐप को लेकर भी अपने तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, बाबूलाल मरांडी को घेरने की है। और ये तमाम चीजें बताती हैं कि जो अफवाहें चल रही हैं, जो खबरें प्लांट की जा रही हैं, जो खबरें चलाई जा रही हैं, उसकी वास्तव में सच्चाई क्या है। आप देखेंगे कि झारखंड से लेकर दिल्ली तक के तमाम मीडिया हाउस में इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। और मीडिया हाउस में खबरें कैसे चलाई जाती हैं वो हमारे जनता से किसी से छुपी नहीं है हुई है कि किस तरीके से प्लान कराई जाती है। बार बार ये आंकड़ा दिखाई जाता है कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और इनका लेफ्ट का आंकड़ा 56 होता है, बीजेपी, जेएमएम और जेडीयू, आसू, इनका आंकड़ा 58 होता है। यानी कि सरकार बनेगी तो ज्यादा मजबूती से चलेगी और केंद्रीय सहायता भी जो है वो झारखंड की सरकार को मिलेगी। तो क्या झारखंड की जनता को मदद के लिए जो है वो हेमंत सोरेन बीजेपी से हाथ मिला लेंगे? ऐसा बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि उन दोनों को साथ आ जाना चाहिए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने तौर पर वायरल हो रही है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है जनता वो जानती है और जनता इस चीज को समझ गई है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से फरवरी में हेमंत सोरेन ने विधानसभा में आकर इन सारे चीजों की पोल खोल दी थी, उसी तरीके से इस बार कहीं विधानसभा का सत्र जो 5 दिसंबर से शुरू होने वाला, एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरह की खबरें चलाई जा रही है, जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वो उसकी पोल हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में आकर खोले। और ये समझने की चीजें हैं कि आखिर इस तरह की खबरें को क्यों चलाया जा रहा है। क्या हेमंत सोरेन की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो जेएमएम को शामिल उस चुनाव में महागठबंधन में नहीं शामिल किया गया, तो जेएमएम ने यह कहा था कि वो गठबंधन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा था कि वो सरकार की समीक्षा करेंगे। और उन चीजों से तमाम चीज वो जो गठबंधन की समीक्षा की बात है, वहां से तमाम चीजों को जोड़ा गया और तार जोड़ते जोड़ते मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे तक तार जोड़ दिया गया। और खबरें तो यहां तक कह दी गई कि दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत हो गई है हेमंत सोरेन, कल्पना
सोरेन की और रजामंदी हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो सच्चाई आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि वो सच्चाई खुद मुख्यमंत्री आके जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार पोल खोला था, इस बार फिर से पोल खोल दे। तो इस पूरे एपिसोड जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बीजेपी के साथ जाने की जो तमाम अटकलें चल रही थी, जो तमाम अफवाहें चल रही थी, उनको लेकर जो हमारे पास अपडेट्स थे वो हम आप तक जरूर लेके आए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।